दर्शकों, मेरा क्या सवाल था, मैंने कहा था बात सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, बात एक प्रदेश की नहीं है, बात राष्ट्र की है, भारत की है। मैं आप तीनों के पास आ रहा हूं एक एक करके, मृत्युंजय जी जुड़ रहे हैं चारों के पास, एक एक करके मैं सच में पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि इट शुड बी अ प्रायोरिटी? सारी सरकारों की, जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो हट नहीं सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष में है उन्हें एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है, सबको पता है। अजय जी, मैं आपकी 100% बात मानता हूं कि पप्पू यादव से 100 सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, लेकिन एक बात ठीक है, एक बात सिर्फ रोहित, एक बात ठीक है कि सब कहीं ना कहीं कड़ी मिली हुई है किसी ना किसी की, किस स्तर पे ये नहीं पता, ये फाइंड आउट। और मैं मान नहीं सकता कि एजेंसीज अगर इसमें घुस जाएं तो पता ना लगा पाए। रोहित होल्ड ऑन, बोलने दो यार, ये मैं मान नहीं सकता अजय जी कि अगर एजेंसीज और सरकार में बैठे लोग अगर इसको अपना एजेंडा बना लें कि पेपर लीक नहीं होगा तो पेपर लीक नहीं होगा। अजय जी, अनुराग जी होल्ड ऑन प्लीज, एक एक करके आ रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीट का ही उदाहरण लेते हैं, नीट का उदाहरण लेते हैं। अभी 2024 में जो नीट हुआ, 4 जून को रिजल्ट आया, नीट के रिजल्ट आया, हंगामा हुआ कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, बिहार से पेपर लीक हुआ। सीबीआई से लेके ईडी से लेके आईटी से लेके एक एक बिहार पुलिस के एक एक इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पे 5-5 सरगनाओं, मुकेश कुमार, नालंदा के सरगना, सबको पकड़ पकड़ के सर की संपत्ति कुर्की जब्त कर दी। 16 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, मुकदमा चल रहा है, 6 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, कोई पर्पसफुली, कोई नेपाल में है, कोई बांग्लादेश में। लोग उसके पीछे लगे हुए, ईडी लेके वापस लेके आएगी। लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सरकार ने पूरा पक्ष रखा, बिहार पुलिस का पूरा पक्ष गया, जो पीड़ित हैं उनका पक्ष गया, जो 23.5 लाख बच्चे जो अपील, अनुराग जी आ रहा हूं प्लीज, रिलैक्स, नहीं है, जो हो रही थी कि नीट को रीनीट कर दिया जाए, उनके भविष्य का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष को देखते हुए और बाकी चीज को देखते हुए एक निर्णय दिया कि पेपर रिपीट नहीं होगा, लेकिन जिस जिस सेंटर की गड़बड़ी है सारे सेंटर्स को कैंसिल कीजिए, दोबारा रीटेस्ट करवाइए, जो कि नीट ने करवाया। आज यही व्यवस्था तो बिहार में हुई है। एक सेंटर जहां पे हंगामा हुआ, 250 बच्चे पेपर लेके बाहर निकल गए इंटेंशनली है। तो अनुराग भदौरिया, रोहित सिंह, अजय आलोक जी, मैं सौरभ के पास जा रहा हूं, उनके साथ बच्चे हैं। कैन आई हैव फुल फ्रेम 60-40? 60 कैन आई हैव सौरभ? सौरभ, आपके साथ कुछ छात्र भी हैं। सौरभ, जब ऐसा होता है जी सौरभ, ओवर टू यू। जी, निश्चित रूप से मैं अपनी बात रख लूं, क्योंकि लगभग आधा जो समय था वो उनके पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को दे दिया गया। सर, छात्रों का विषय है, कम से कम छात्रों के विषय पर कम से कम आप समय दीजिए। ये जो अजय आलोक जी लगातार कई चैनलों के डिबेट में मैं देख रहा हूं कि सिर्फ बता रहे हैं कि एकमात्र परीक्षा केंद्र का विषय है, तो अजय आलोक जी से वही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि एक परीक्षा केंद्र पर 12,000 परीक्षार्थी हैं और 12,000 परीक्षार्थी का 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनः कल परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो क्या वहां पर क्या लागू होगा? निश्चित रूप से सामान्यकरण लागू होगा। और जिस प्रकार की बात वो कर रहे हैं ना, बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई, जो चीज पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, वो व्यक्ति वही भाषा बोल रहा है जो अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। अब मैं वो भाषा का इस्तेमाल भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार से आप युवाओं का हाल करके रखे हैं ना, विगत 17 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हैं और एक ही रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन नहीं, आप लोग अरे हैं। अरे भाई, अरे क्यों है? कि हम लोग मूर्ख है क्या? हम लोग सब खेल जानते हैं अजय आलोक जी, कि पूरा सीट आप लोग बेच दिए हैं। नहीं, आप मेरी बात समझिए, एक सेकंड अजय जी, मैं आ रहा हूं, आपका काउंटर ले रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सौरभ, सौरभ, आई एम आस्किंग यू, बिल्कुल सौरभ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को बताइए, आप अभ्यर्थी हैं, आपके साथ लोग हैं, जब इस तरह का पेपर लीक होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है बिहार में, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, या मेरा सवाल ये है, अब ये बंद होना चाहिए, इसके बाद नहीं। इस पे राजनीति करके सौरभ, ना आपको कुछ मिलेगा, ना आपके साथ जो छात्र हैं उनको कुछ मिलेगा। इसका निवारण करना है, इस दिक्कत का निवारण कंप्लीटली जड़ से उखाड़ना है, इस माफिया को जड़ से उखाड़ना है। कौन करेगा? सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग माफिया हैं। इसके सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पार्टी के लोग माफिया हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लेकर अपना खेल खेलते हैं। अनुराग जी, हिम्मत कहां है आपकी एजेंसी को? क्यों नहीं पकड़ पाते आपकी एजेंसी? देश के तमाम परीक्षाओं के पेपर करा रखे हैं। ये बात मैं मानता हूं। ओके सौरभ जी, गुस्सा मत होइए, आपकी आवाज पड़ने लगी। देखिए अनुराग जी, देखिए ये लोग छात्र हैं। अजय जी, मैं इनका गुस्सा मानता हूं, रोहित को भी रखो, लेकिन अनुराग दादा, ओनली यू। ओके सौरभ, मैंने बात समझी आपकी।
सौरभ जी, मैंने आपकी बात समझी, थोड़ा धीरे बोलिए क्योंकि आप इंटरनेट पे हैं, आवाज फटती है जब तेज बोलते हैं। अनुराग जी, आप बात समझिए, वो कह रहे हैं सत्ता में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो, वही जो बात मैंने शुरू में, सब सम्मिलित हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तार हर जगह जुड़ा हुआ है। बिना कंप्लीट संरक्षण जैसे कोई माफिया नहीं चल सकता, वैसे ये माफिया भी नहीं चल सकता। अगर आप यूपी में हम बालू माफिया की बात करें, आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक ही पार्टी से संरक्षण होता है? उनको हर पार्टी से होता है। देखिए, हर पार्टी से। इसी तरह से ये कह रहे हैं छात्र कि हर पार्टी से संरक्षण है। आप लोग अपना एजेंडा बना लीजिए। जी अनुराग दादा, मेरी बात सुनिए। देखिए आप मुद्दे को हटकाइए मत। सत्ता की जिम्मेदारी है, सत्ता अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अगर छात्र धरने पे बैठे हैं तो मुख्यमंत्री को किसने चुना? इन्हीं युवाओं ने चुना। आज मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलना चाहता, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहता, और छात्र अपने अधिकार पे आते हैं तो लाठी बरसा देंगे आप। ये हिम्मत आपकी। ये वो छात्र जो हमारे आपकी तो बच्चे हैं। बाप अपने बच्चों पे थप्पड़ तक उठाने से आजकल सोचता है कि इसको प्यार से काम करवाएं। ये अपने बच्चे हैं, और आप जनरल डायर की तरह हो गए हैं। आप लोग अंग्रेज हो गए हैं, लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं, रोड पे दौड़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देश के नागरिक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? जनरल डायर तो ये थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। ये हमें बोल रहे हैं, भूल गए अपना इतिहास। लेके दौड़ाते हो। गोली चलाना की होता है? जनरल डायर ने गोली चलवाई। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय जी 4 बार आपका नाम लिया, इतना नाराज नहीं होते दादा। अच्छे शब्द सुनवाएंगे। आप दादा हैं। दादा, ये क्या हो रहा है बिहार में? सारी उंगलियां आप पर उठ रही हैं। ये कैसे माफिया हो रहा है? दिखाइए। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले आपको बहुत हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपने इस मुद्दे को उठाया है। इसके जड़ में जाओ दादा। के भविष्य का सवाल है, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। हो रहा है। लेकिन जो लोग अभी ज्ञान दे रहे हैं उनसे पूछिए कि पटना से लेकर दिल्ली तक ये सरकार में है। इस सरकार में, बिहार सरकार में पूरा सिस्टम ही लीक है। कोई भी परीक्षा हो जाए उसका प्रश्न पत्र ही लीक हो जाता है। अब बताइए, 17 दिनों से छात्र नौजवान इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए सड़कों पर लाठियों से पीटा जा रहा है। अपराधियों पर फूल बरसा रही है सरकार, और छात्रों नौजवानों को कल जो अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, उनका भविष्य अंधकार में कर दिया है। अरे छात्रों की मांगों को सुनना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन के उपज रहे हैं, कम से कम छात्रों की बात को सुनते। छात्रों की बात सुनने में क्या दिक्कत है? छात्रों की बात सुनने में क्या दिक्कत है? रोहित आराम एटलास, अजय आलोक जी, ओके दादा, मृत्युंजय दादा, ये मैं आपकी बात मानता हूं। छात्रों की बात सुनने में क्या दिक्कत है दादा?